हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है इट इज़ नो यूज़। जब कभी हमें किसी हिंदी सेंटेंस में जैसे कुछ दिया होता है कि कोई फायदा नहीं है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इट इज़ नो यूज़। यदि हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से आप इसका यूज़ करके सेंटेंस को बना सकते हैं। इसका रूल क्या है, बस वो आपको याद रखना है। जैसे सेंटेंस दिया हुआ कि अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, तो इसका रूल हमें याद रखना है, इट इज़ नो यूज़ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बस इतना ध्यान रखना है आपको और बहुत आसानी से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए दिया हुआ है कि अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, तो इसको अब हमें ये चेंज करना है इंग्लिश में। तो क्या लिखेंगे, इट इज नो यूज। देखिए बहुत आसानी से बना सकते हैं, इट इज नो यूज प्लस V4 लिखना है हमें, गो हो जाएगा तो गोइंग हो जाएगा। इट इज नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। लास्ट में क्या लिख देंगे, नाउ लिख देंगे। ठीक है, जैसे सेकंड सेंटेंस दिया, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो इट इज नो यूज प्लस V4, इट इज नो यूज वीपिंग नाउ। ठीक है, आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, इट इज नो यूज वीपिंग नाउ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है कि अब प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है, तो इट इज नो यूज प्रेइंग नाउ। जैसे सेंटेंस है अब प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है, तो क्या बनेगा, इट इज नो यूज प्रेइंग नाउ। अब प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस देखने के लिए आप हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।